बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़े कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मुगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आज मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला के साथ साथ 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में पहली बार कब्रस्तानों में जगह या मैयतों के तदफीन से मुताल्लिक दुश्वारियों को दूर करने एक हेल्प डेस्क का आगाज़ किया गया है और यह एजाज़ तेलंगाना वक्फ बोर्ड को हासिल हुआ है। उम्मीद है इस हेल्प डेस्क से गरीब लोगों को मैयतों के तदफीन में पेश आ रही दुश्वारियों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पटरी पर लौटेगी जिंदगी। मरकज ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस की जारी। 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। कहा 3 मरहलों में खत्म किया जाएगा लॉकडाउन। आठ जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। रियासतों से मशवरे के बाद दूसरे मरहले में तालीमी इदारों को खोलने का लिया जाएगा फैसला। मुल्क में पहली बार कब्रिस्तान में जगह के मसाइल दूर करने हेल्प डेस्क का आगाज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का कारनामा। हर गोशे से की जा रही है सताइश। छह जून को होगा तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का बयान। कहा कब्रिस्तानों और मैयतों के गुस्ल के मुताल्लिक लिए जाएंगे अहम फैसले। हैदराबाद के पुराने शहर के कब्रिस्तानों में नाजायज कब्जे और तामीरात। मजलिसी कायदीन ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ किया दौरा। तामीरात को डेमोलिश करने और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ICMR के रैपिड सर्वे का काम जारी। आसिम नगर दरगाह गंजा शहीदा के पास मुकीम लोगों के हासिल किए गए खून के नमूने। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन के 64 दिन बाद अब मुल्क मरहलेवार तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताहम 3 मरहलों में लॉकडाउन को ख़त्म करने का ऐलान भी किया है और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सभी सरगर्मियों को खोलने की इजाज़त दे दी है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को दोबारा खोलने के लिए नई हिदायत जारी की हैं। मरकजी हुकूमत ने पहले मरहले में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी है। ये गाइडलाइंस जून की पहली तारीख से नाफिज हो जाएंगी, जो 30 जून तक जारी रहेंगी। लॉकडाउन के इस 5वें मरहले में हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन्स के बाहर तकरीबन हर तरह की सरगर्मियों को खोलने की इजाजत दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि फिलहाल रात का कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहता है। वहीं हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारों को खोलने का फैसला बाद में लेने की बात कही है। एक रियासत से दूसरी रियासत जाने की पाबंदी अब खत्म कर दी गई है, यानी कहीं भी जाने से पहले अब किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ताहम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल जरूर करना होगा। मरकजी हुकूमत ने बताया कि दूसरे मरहले में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला रियासतों से मशावरत के बाद ही लिया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स और दीगर पब्लिक प्लेसेस को खोलने का कोरोना की और मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रस्तानों में तदफीन में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से हज हाउस नामपल्ली में एक हेल्पलाइन डेस्क का आगाज़ किया गया है। इस हेल्पलाइन सेल का इफ्तिताह आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हेल्पलाइन डेस्क की तफसील बताई और कब्रस्तानों के मुतवल्लियों और कमेटियों से अपील की कि वो खबर के लिए जगह मुफ्त दें। कब्रस्तान किसी का नहीं होता, कब्रस्तान लफ्ज़ कोई भी दफना सकते हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर रोक टोक नहीं रहना, बल्कि हम लोग अब एक हेल्प डेस्क बनाए हम लोग कि देखिए आप लोग मुस्लिम डेड बॉडीज हेल्प नंबर, ये नंबर भी दे दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है ना बोर्ड जो ऑफिस है वो सुबह क्या टाइम 24 घंटे का रखे हम लोग। छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी काम करेंगे। इसमें 8 जनों को अपॉइंट करे, जिसका नाम है अब्दुल रहीम और एस.ए. मजीद और अब्दुल रज़ाक और फैज़ुल रहमान, मोहम्मद शब्बीर और मीर रज़ाक अली, शेख इमाम, ऐसा करके 8 आदमी को हम लोग अपॉइंट करें। ये 8 आदमी कभी कोई छुट्टी भी लिए तो अवेलेबल रहना है दूसरे लोग यहाँ पर, तो हमेशा 2 लोग यहाँ बैठेंगे। जो भी मुतवल्ली हो या कमेटी वाले हो या कोई भी सेल्फ स्टाइल कमेटी हो, कोई भी हो, अगर नहीं दिए तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, सीधा सीधा उनका जो है ना डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे, बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मुस्लिम होने के नाते जो है, हाँ, कहीं भी कोई भी एरिया में दफना सकते हैं आप, कि ऐसा नहीं है कि ये एरिया का नहीं है, वो एरिया का नहीं है, ये बात नहीं दोहराना है, क्योंकि अच्छी लैंग्वेज नहीं है ये। क्योंकि मैयत जिसके घर में रहती, वो लोग मैयत के टेंशन में रहते, वो उसके बजाय जो ना पैसे इतने होना, वो एक रिक्शे वाले मर गए तो बंडी वाले मर गए, कोई गरीब मर गया, कोई मंगने वाला मर गया, तो उसके लिए पैसे कहाँ रहते? मैयत के लिए, कफन के लिए, दफन के लिए नहीं रहते पैसे। तो उल्टा हेल्प करना चाहिए कमेटी वाले और मुतवल्ली वो लोग। अगर वो लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड से रुजू होके कफन दफन के लिए पैसे हम इमीडिएट देंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसी कोई बात है, कोई नहीं दे सकते पैसे तो, क्योंकि मैयत को रुका के रखना बिल्कुल गलत बात है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और आप लोगों से अपील है, मेरी मुतवल्ली भाइयों से और कमेटी वालों से, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग इसको सीरियस लीजिए, लेकर ये अल्लाह को राज़ी करने का काम करिए, अल्लाह को खुश करने का काम करिए। और पूरे इंडिया के मैं मुतवल्लियों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कोई मैयत से पैसा ना ले, फ्री तदफीन करिए आप। अरे भाई, पैसे कमाना है तो बिजनेस करिए, और कुछ दूसरा बिजनेस करके, कुछ भी काम करके कमाइए आप कब्रस्तान से क्या कमाते हैं आप? ये तो फ्री का काम करने का, ये समझे आप। और अगर वक्फ बोर्ड भी बने तो आप हमारे से रुजू होकर मेरे से लीजिए आप पैसे, अगर वक्फ बोर्ड की टाइमिंग पे अगर पैसे नहीं रहे, अगर ऐसी कोई बात है तो। बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग मैयत को सताइए मत, कहीं फिराइए मत, आए तो इमीडिएट जगह दे दीजिए आप लोग। अगर जगह पूरी पैक है, कब्रस्तान में एक भी नहीं दफना सकते, तो फिर आप बाजू के कब्रस्तान में दे दीजिए आप। मगर नहीं है, बल्कि झूठ बोल के भी ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि पूरे मुतवल्लियाँ खराब नहीं है, अच्छे मुतवल्लीस भी है, ऐसे भी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुस्लिम शख्स की तदफीन के लिए मुस्लिम कब्रस्तानों में जगह ना दिए जाने और फिर हिंदू कब्रस्तान में उनकी तदफीन किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने हिंदू भाइयों का शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और खाती कब्रस्तान कमेटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि शहर हो या गाँव, कहीं भी किसी भी मुस्लिम शख्स की तदफीन के लिए किसी भी कब्रस्तान में जगह देना होगा, ये हर कमेटी की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी को जगह देने से इनकार किया जाता है तो वो लोग हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए वक्फ बोर्ड से राब्ता कायम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं हैं तो वक्फ बोर्ड उन्हें फौरी 5,000 रुपये जारी करेगा। मुल्क में पहली बार इस तरह के हेल्प डेस्क की शुरुआत करने का एजाज़ तेलंगाना वक्फ बोर्ड को हासिल हुआ है, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये किस हद तक कारगर साबित होगा। तफ्तीश में लगे हुए क्यों ऐसा हुआ बोल के हम खामोश नहीं बैठेंगे। कल मैं एरिया के एमएलए को भी बात कर रहा हूँ कि ऐसा कैसा हुआ बोल के। आप एमएलए है तो हिंदू मुस्लिम सबके एमएलए है आप, तो आप जहाँ की चीज़ वहाँ जाना चाहिए।
तो उन्होंने भी बोले हाँ बिल्कुल सही है साहब, भाई जो हमारे से होता हम तो बराबर रोकते नहीं, मेरी भी नॉलेज में नहीं है बोले बाद में। तो फिर वो कब्रिस्तान में उसी को दफन रहने दे रहे या फिर निकाल के मुस्लिम कब्रिस्तान में डालने वाले हैं? पहले तो आपको मुबारकबाद के ये सब के लिए नहीं है, इमरजेंसी अगर कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए है। दूसरे चीज़ों के लिए तो डायरेक्ट वकफ बोर्ड को आ सकते, डेली वकफ बोर्ड खुला रहता, सिर्फ इतवार को छोड़ के। ये सिर्फ डेड बॉडी रखी हुई है, कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए है, डेड बॉडी के लिए इमीडिएट जगह देना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, इसमें कहीं भी रहो तेलंगाना स्टेट में, कोई गांव में भी रहने दो, बराबर जगह देना है। या नहीं है वो गांव को ले आओ, ये गांव को नहीं, इमीडिएट जगह देना है। आपका ने जगह नहीं रही तो मजबूरी है, पूरा कंप्लीट है, 1 इंच भी जगह नहीं है, दफनाने की नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है। आप रख ले के जो है ना नहीं दे रहे बोले तो बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। अगर कफन दफन के लिए प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड से रुजू होकर इमीडिएट सेंक्शन हो जाएंगे पैसे, बाद में हम लोग ये कर लेंगे, समझे आप। आधार कार्ड वो लेके आके जो है ना बराबर 5,000 रुपये कफन दफन के लिए गरीब आवाम के लिए, समझे आप। जिसके ने पैसे नहीं रहते, बिल्कुल परेशान रहते हो लोग, मंगने वाले रिक्शे वाले, बिल्कुल गरीब लोग, अर्जेंट तो नहीं रहते ना कफन लाने के लिए, दफनाने के लिए, कुछ भी खोदने वालों के लिए, तो बराबर वक्फ बोर्ड देंगे 5,000 रुपये। अल्लाह के वास्ते बंदे को अल्लाह ताला बोला कि भाई बंदे को जो है जो सहूलत दे सकते अपने से, जो हो सकता अपने को ताकत दिया अल्लाह मियाँ, जो अपन उसको हेल्प कर सकते करना है। गरीब आवाम रहो, अमीर रहो, मीडियम क्लास रहो, कोई भी रहो, सबको सपोर्ट करना है। और हर मुसलमान का फर्ज है कि सब मिलकर एक काम करना है। अब देखो, अब एक मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो एक हिंदू कब्रिस्तान में दिए, उसका शुक्रिया अदा करना पड़ता है। उन्हें जगह तो दिया ना, फिलौकत जगह नहीं देते तो क्या करते थे, और जलाते थे कहीं भी रख के। मगर बहुत तकलीफ हुई हमारे को, और आइंदा ऐसी चीज़ हुई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और ये इंक्वायरी कर रहे हैं, और ये इंक्वायरी पे भी प्रूफ होने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं, सीधा सस्पेंड ही चलेंगे, वो सीधा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज बताया कि जून की 6 तारीख को वक्फ बोर्ड का इजलास होने वाला है, जिसमें कब्रिस्तानों और मैयतों के हुसूल के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अभी हम बोर्ड मीटिंग में जो है, बोर्ड मीटिंग है हमारी 6 तारीख को, बोर्ड मीटिंग में रख के ये हुसूल खाने का भी है, मुतवल्लियों के बारे में भी डिस्कशन है, और ये डेड बॉडीज़ का भी, ये जो भी है उसके बारे में हम लोग, वो पहला इशू वही रहेगा हमारा बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद ही मीटिंग चलेंगी हमारी ये कब्रिस्तानों के बारे में, क्योंकि ये इशू नंबर 1 पे है हमारे को। तो उस दिन पूरे डिस्कशन होंगे, उस दिन बताएंगे आपको 6 तारीख के दिन। गुस्ल खाने का हर चीज़ की सहूलत आवाम को होना है, कैसा होना है वो करेंगे, बराबर करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। पुराने शहर के इलाके जंगममेट डिवीजन गुलाम मुर्तज़ा छावनी जमाल बीका तकिया के नाम से मौसूम कब्रिस्तान और उप्पूगड़ा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ अब्बू मियाँ कब्रिस्तान में चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ख़बरों को मिसमार करने के बाद नाजायज़ तामीरात की इत्तलात पर मजलिस के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरहमी ज़ाहिर की और साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद को हिदायत दी कि वो वहाँ का दौरा करते हुए जायज़ा लें, जिस पर आज समद बिन अब्दाद ने वक्फ बोर्ड और पुलिस के अहदेदारों के साथ अब्बू मियाँ कब्रिस्तान का दौरा करते हुए नाजायज़ तामीरात का जायज़ा लेने के बाद न सिर्फ इन तामीरी कामों को रुकवा दिया बल्कि उन्हें डेमोलिश करने के इक़दामात भी अंजाम दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कल इन नाजायज़ तामीरात को डेमोलिश करते हुए लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जंगममेट कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान और मुकामी अफराद मौजूद थे। 100 साल से तो भी खबरें, और ये पूरे अपन जो ठहरे हुए खबरों पे ठहरे हुए, ये पूरे मट्टियाँ डाल दिए। लॉकडाउन का जो है ना, लॉकडाउन का फायदा उठा के पूरे लैंड ग्रैबर आजू बाजू का कौन नहीं मालूम था, उसको आइडेंटिफाई करके ये दीवार उठा देंगे। उसके अंदर भी वही खबरें हैं, दीवार ये पूरे खबरें हैं। खबरों को मिटा के लैंड ग्रैबर मिलके इसको जो है ना लैंड ग्रैबिंग करना चाह रहे। यहाँ पे लोग अगर कोई भी आके खरीद ले तो आप लोग बोल देना उनको ये कब्रिस्तान है, नहीं यहाँ पे खरीदना नहीं, ये टूट जाने वाला है, उनके बोल देना भैया। का जो है कब्रिस्तान है, इसको अब्बू के खेत के नाम से जो है ये कब्रिस्तान मशहूर है। ये उप्पूगड़ा रेलवे स्टेशन की रोड पे है। यहाँ पर अभी यहाँ पर 2 दिन पहले इत्तला मिली थी मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कि यहाँ पर कब्रिस्तान के ऊपर मिसमार करके इसके ऊपर पूरी जो है डिब्रीज डाल के इसको मूट से
चंद लैंड ग्रैबर जो है नॉन लैंड ग्रैबर जिसको जो है मिसमार करके उसका कब्जा कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुझको और मेरे साथ में जो है ना अब्दुल रहमान साहब जंगमेट कारपोरेटर को हम लोग को यहाँ भेजे। हम लोग पुलिस को लेके और जो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर वहीद साहब को लेके यहाँ पर आए, मायना किए, इंस्पेक्शन किए और देखने पर मालूम हुआ कि ये दीवार जो उठाए इलीगल दीवार उठाए और इसके नीचे पूरे खबरां हैं और ये मच्छी जो डाले उसके नीचे पूरे खबरां हैं। वहाँ मौजूदा जो है ना खबर भी उधर है, ये पूरे खबरों को मिसमार कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर जो है पुलिस को कंप्लेंट करें और इनके जो है यहाँ पर मजीद जो है इनके काम को जो है रुकवाए। दूसरी जानिब मजलिस के लीडर व जंगमेट कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान ने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जंगमेट डिवीज़न गुलाम मुर्तज़ा छावनी जमाल बीका तकिया के नाम से मौसूम कब्रिस्तान का दौरा करते हुए नाजायज़ तामीरात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड और महकमे पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। इस दौरान कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान ने वक्फ बोर्ड अहदेदारों के साथ कब्रिस्तान का तफसीली मुआयना करते हुए नाजायज़ तामीरात को रुकवा दिया और नाजायज़ काबिज़ीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की। इसके अलावा अब्दुल रहमान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी कार्रवाई करने की अपील की। किसका घर है मकबूल? ये वही है मिर्ची का सुदर्शन रोड पे है तो मिर्ची वालों का के वाइफ पे सुदर्शन से मैं लिया। रविंद्र जो है ना सुदर्शन को बेचे से रविंद्र सुदर्शन को बेचे, सुदर्शन से आप लिए। इसमें क्या है, जो मिर्ची वाले बेचे बोला ना वो भी कब्रिस्तान में थे घर, वो ये भी कब्रिस्तान में बना। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, इसका टाउन सर्वे निकालेंगे जी, कस्ट का बोला चाहिए। ये तो अपन ले लिया ना जी, रेवेन्यू से टाउन सर्वे निकाल लिया। तो कितने है क्या है, पूरे 800 गज और है कहते हो ये कमरा था ना। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें बाद में उसके ऊपर मान रहा हूँ। आप जिम्मेदार है ना, बोल रहे आपका काम है ना, गलत है तो गलत बोलो ना। भाई तुम्हारे साथ खड़े हुए मकबूल है, आप सबके करके लड़ाई झगड़े पूरा साफ कर लिया। मैं यहाँ आज जमाल बीका तकिया जंगमेट डिवीज़न ग्रेवयार्ड में तमाम मेरे वार्ड मेंबर्स, एरिया प्रेसिडेंट और वर्कर्स के साथ यहाँ पर जमा हूँ। ये जमाल बीके तकिए में एक इंक्रोचमेंट चल रहा था कब्रिस्तान में, तो इसको 4 से 5 महीने पहले हमने इसको रोका था। वक्फ बोर्ड की मुसलसल लापरवाही की वजह से और डॉक्यूमेंट शो नहीं करने की वजह से ये आज लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ये शरपसंद और गुंडा नासिर दिन ब दिन रोज़ तामीर कब्रिस्तानों पर जो है सो कब्ज़ा कर रहे हैं। कल से जो है ये इशू बढ़ता गया, तो हमने जो 12 वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट किया। करने के बाद जो है आज वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम हमारे साथ यहाँ पर जॉइंट सर्वे कर रही है और इन लोगों के खिलाफ जो है FIR कराने की कोशिश कर रही है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब, CEO वक्फ बोर्ड से, जिनका रवैया बिल्कुल सही नहीं है, बातचीत का भी रवैया, मैं अपील करता हूँ कि फौरी ये मसले को जो हल करते हुए इसमें फौरी एक्शन लीजिए, वरना जो है ऐसा वक्फ बोर्ड के पूरे जायदादों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम MIM पार्टी की जानिब से तमाम कब्रिस्तानों के वास्ते जंगमेट डिवीज़न की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।